ग्रामीण अंचल की फुटबॉलर दिव्या का राष्ट्रीय टीम में चयन। कभी फुटबॉल खेलने को लेकर गांव में मचा था बवाल, अब गांव वाले दे रहे हैं बधाई। धौलपुर की प्रमुख खबर। सैंपो उपखंड के तसीमो गांव की दिव्या परमार ने धौलपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। छोटे से गांव की रहने वाली दिव्या ने संसाधनों के अभाव में नियमित अभ्यास कर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में जगह बनाई है। दिव्या परमार के पिता देवेंद्र परमार ने बताया कि कभी परिवारजन व गांव वालों ने बेटी के फुटबॉल को लेकर बवाल मचाया था, आज वे ही बधाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जीवन में फुटबॉल खिलाड़ी थे और बचपन से ही उन्हें फुटबॉल से प्रेम था, लेकिन संसाधनों के अभाव में तथा उचित कोच न होने के कारण कभी उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बचपन की वह टीस मन में बनी हुई थी, बस उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी दोनों ही बेटियों को फुटबॉल के मैदान पर ले आया। प्रतिदिन सुबह शाम उन्हें फुटबॉल सिखाना और उनके साथ खुद भी खेल। आज बेटी दिव्या परमार का राष्ट्रीय टीम के लिए राजस्थान की ओर से चयन किया गया है, तो मानो मेरे हौसलों को उड़ान लग गई हो। एक दिन वह भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, ऐसा मेरा सपना है। मां भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8 में पढ़ने वाली दिव्या परमार पढ़ने में तो होशियार है ही, साथ ही फुटबॉल के प्रति उसकी दीवानगी पूरे तसीमो वासियों को पता है। मां प्रेमलता गृहिणी हैं, लेकिन बेटी की फुटबॉल को लेकर कभी भी किसी प्रकार की उन्होंने रोक टोक नहीं की। लगातार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद दिव्या परमार ने राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाया है। 11 सितंबर को उड़ीसा के खिलाफ राजस्थान की तरफ से खेलेंगे। जिला फुटबॉल संघ के संरक्षक डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा ने उन्हें बधाई दी है। गुरमीत मान ने कहा है कि दिव्या परमार ने धौलपुर फुटबॉल संघ का नाम राजस्थान में गौरवान्वित किया है और यह धौलपुर की बेटियों के लिए अच्छे संकेत हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में फुटबॉल के स्तर में और सुधार होगा। संदीप राणा ने दिव्या परमार को बधाई देते हुए कहा कि आज दिव्या परमार ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, संसाधनों के अभाव में भी वह अपना हुनर दिखाती है। दिव्या परमार के राष्ट्रीय टीम में चयन होने पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक गजेंद्र सिंह राणा, वरिष्ठ खिलाड़ी वीर शैलेंद्र सिंह राणा, हरी बाबू शर्मा, अतुल कुमार भार्गव, अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, असलम खान, रंजीत दिवाकर, कालीचरण, रजनी बघेल, प्रिंस चैन, राम प्रकाश, कुलदीप परमार, राकेश परमार व भूपेंद्र परमार ने शुभकामनाएं दी। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। की ओर से छोटे से गांव से निकली दिव्या परमार फुटबॉल खिलाड़ी, जैसे राजस्थान फुटबॉल में चयन होने पर उसे बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हर्ष का होता है कि धौलपुर खिलाड़ियों के लिए कि ऐसे भविष्य में ऐसे खिलाड़ी और ऐसी बेटियां निकलें जिससे कि धौलपुर का नाम रोशन हो सके। तो मैं दिव्या परमार की भविष्य की उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। 8 सितंबर को मनाया गया जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल धौलपुर के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गणेश कुमार धाकरे, पूर्व शिक्षा उपनिदेशक, विशिष्ट अतिथि विश्वदेव पांडे, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग दामोदर लाल मीणा, CVEO धौलपुर अशोक उपाध्याय, संस्थापन अधिकारी रमेश भानु प्रधानाचार्य, वेद प्रकाश करदम प्रधानाचार्य, दयाकांत सक्सेना शिक्षाविद, सविता सिंह ACBEO धौलपुर, रणवीर सिंह प्रधानाचार्य जाटोली, संपत राम प्रधानाचार्य महाराणा स्कूल, शैलेंद्र सक्सेना प्रधानाचार्य तगावली आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दाऊदयाल मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने की। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी वीर सिंह ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साक्षरता परीक्षा का आयोजन 22 सितंबर को जिले भर में परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। जिले में साक्षरता कार्यक्रम जिला कलेक्टर के निर्देशन में बहुत ही अच्छा चल रहा है। सर्वेयर के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक कुलदीप शर्मा, जो कि निनोखर पंचायत के साक्षरता प्रभारी हैं, इनकी पंचायत में जिले में सर्वाधिक 613 लर्नर को उल्लास ऐप पर रजिस्टर किया।
संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय ने कहा कि जिले में कोई भी निरीक्षक नहीं रहे। सभी स्वयंसेवक व शिक्षा विभाग के कार्मिक प्रण लें कि इस पुनीत कार्य को भगवान की सेवा मानकर सभी निरीक्षक स्त्री पुरुषों को लोक शिक्षा केंद्रों से जोड़ें। पूर्व प्राचार्य दयाकांत सक्सेना ने कहा कि साक्षरता का आगाज जिले में सन 1994 से हुआ है। CVEO दामोदर मीणा ने कहा कि साक्षरता के माध्यम से हमारे जिले की महिलाएं एवं पुरुष अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT के आदेशानुसार बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु जन जागरूकता सत्र का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग विश्वदेव पांडे द्वारा IM शक्ति फंड के तहत संचालित शिक्षा सेतु योजना में बालिकाओं और महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक संदर्भ केंद्रों पर अधिकाधिक पंजीयन की अपील की। गौरतलब है कि इस योजना में 10वीं और 12वीं की परीक्षा बिना नियमित विद्यालय जाए उत्तीर्ण की जा सकती है। ASO प्रसीचन सोलंकी ने NILP उल्लास ऐप एवं डिजिटल साक्षरता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साक्षरता के क्षेत्र में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव साक्षरों, स्वयंसेवक, शिक्षक आदि 15 लोगों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। यह जानकारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी बने सिंह कसाना ने दी। कार्यक्रम का संचालन वेद प्रकाश करदम प्रधानाचार्य ने किया। हिंदुस्तान का देश यज्ञ नारस्ते पूजन्ते धनोते तत्र देवता। हिंदुस्तान के देश में जहाँ नारियों की पूजा होती है, बहनों की पूजा होती है, इतनी सारी लड़कियाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जाने कहाँ पूरे संसार में पढ़ रही हैं और हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश नहीं किसी भी चीज़। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए तो अमेरिका के लोगों से कहा जाकर बेटा पढ़ लो, तो अमेरिका में सब हिंदुस्तानी बन गए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे अंतरिक्ष में वैज्ञानिक हो। और नहीं पढ़ोगे तो हिंदुस्तान के बंगला और अहमदाबाद के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, इंजीनियर डॉक्टर कर रहे हैं, ये आ जाएंगे और ये अमेरिका के राष्ट्र। ग्राम पंचायत मछरिया के गांव पहाड़ी के नागरिकों ने लगाई सरपंच पर गंभीर आरोप। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। दिनांक 7 सितंबर 2024 को ग्राम पंचायत मछरिया के गांव पहाड़ी में सरपंच के कार्यों की विवेचना में सैकड़ों ग्रामवासी एकत्रित हुए और सरपंच के कार्यों में बड़ी नाराजगी जताते हुए रोष प्रकट किया। और कुछ लोगों की सरपंच के प्रति शिकायत है कि जो भी काम करवाया उसके लिए लोगों से एक अच्छी खासी रकम वसूली गई। पूरे गांव की नाली, रोड एवं खंजरों की बड़ी दयनीय स्थिति है। इसीलिए आम नागरिकों को नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर घर जल और हर घर नल व्यवस्था के लिए एक टंकी का निर्माण 18 माह पूर्व हो चुका है। पूरे गांव की सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछवाई गई, लेकिन उन सड़कों में हुए गड्ढों को दुरुस्त नहीं करवाया गया। लगभग 2 साल से इन समस्याओं का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। बच्चे, महिलाएं एवं वृद्धजन बरसात के मौसम में फिसल कर गिर जाते हैं। अतः संबंधित विभाग से निवेदन है कि गांव पहाड़ी की हालात सुधरवाने की कृपा करें। गांव की बहुत दयनीय स्थिति खराब है। गांव में कीचड़ की व्यवस्था खराब, कीचड़ है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, करने निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सब खराब है, खरंजा वरंजा कुछ हुई नहीं है और पूरा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। और पानी की टंकी 18 महीने हो गए, पानी नहीं आया है अभी तक। पूरा भ्रष्टाचार का काम चल रहा है पंचायत में, पता ही नहीं चल रहा। भ्रष्टाचार है, कैटल सेट में भ्रष्टाचार चल रहा है। पैसे 20-20 हजार रुपए ले लिए, 1.5 साल है कि पैसे नहीं आ रहे हैं किसी के। ना कोई PWD विभाग सुन रहा है, ना सरपंच सुन रहा है। कह 2 साल हो गए, 2 साल हो चुके, कोई काम नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत मछरिया के गांव पहाड़ी में आज आम लोगों ने एकत्रित होकर के सरपंच के कार्यों को देखते हुए जो समस्याएं थी उन पर अपने विचार रखते हुए ये कहा कि जो भी रोड है, पूरे गांव के रोडों की बड़ी स्थिति खराब है। आदमी को चलने में, पैदल तक चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है ना। और समस्याएं तो है ही, उसके एवज में जो भी काम सरपंच ने करवाए हैं उसके लिए भी लोगों ने ये आरोप लगाया है सरपंच में कि उसने 10-20 हजार रुपए लेके हैंडपंप, कैटल सेट वगैरह ये दिए हैं और वो भी काम अभी तक, वो भी पैसे उनके खाते में अभी तक नहीं आ पाए। तो इसके लिए पूरे गांव वासियों में बड़ा रोष है। टंकी 18 महीने और जो टंकी है
हर घर जल हर घर नल की व्यवस्था के तहत जो टंकी केंद्र सरकार के माध्यम से लगाई गई है वो करीब 18 महीने से वो बन चुकी है। उसी के तहत इन रोडों को खोद करके ये खंजे खराब किए गए हैं। ना तो उसमें पानी आया और न ही रोड को न पीडब्ल्यूडी वाला देख रहे हैं और न ही सरपंच। कोई सुनवाई के लिए नहीं है। इतना मतलब वो हो गया है अपने गांव के अंदर कि आदमी बड़ा ही परेशान है। नित्य क्रियाओं में रोजाना बच्चे बुजुर्ग एवं महिलाएं फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, पैरों में हाथों में चोट लग जाती है। बस इसी के साथ और क्या कहूँ है, बहुत बड़ी समस्या है, पूरा गाँव ग्रस्त है। ऋषि पंचमी पर मचकुंड सरोवर में श्रद्धा की डुबकी, विशाल मेले का शुभारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर। तीर्थ का भांजा मचकुंड तीर्थ धाम पर आज ऋषि पंचमी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों ने व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। नगरपालिका द्वारा पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली को लेकर श्रद्धालुओं ने आपत्ति जाहिर की। इस अवसर पर जिन घरों में शादियां हुई थी वह बड़ी श्रद्धा के साथ मचकुंड सरोवर में मोहर सिराने की रस्म अदा करते देखे गए। मचकुंड मेला स्थल से देखें हमारी खास रिपोर्ट। बताओ क्या परेशानी है? परेशानी जो है 30 रुपया रसीद ले रहे हैं नगर पालिका काय चीज में? मोटरसाइकिल के। अच्छा जी। और रास्ता बनाए नहीं गए हैं? नहीं कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और कोई व्यवस्था आपको? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। और 4-5 किलोमीटर पैदल चलना और बढ़ रहे। आपका नाम क्या है? मुन्ना सिंह गुर्जर। कहाँ के रहने वाले हो? मुरैना। आप देख रहे होंगे जो मचकुंड का मेला आज लग रहा है, लेकिन इतवार और सोमवार 2 दिन के लिए मेला लग रहा है। हो गया है अभी दोबारा मेला चल रहा है और इस इतवार के दिन आज भीड़ भाड़ थोड़ी कम रहने के आसार हैं और जो दोबारा हो गया है। और सभी जो साल भर की जो शादी होते हैं सभी मोहरी सराहने के लिए आते हैं। दूर दूर राजस्थान है, MP है, UP है, सभी प्रांतों से आते हैं, दूर दूरों से। और जो कहा जाता है सभी जो तीर्थ यात्रा होते हैं और उसमें भी अगर नहाने के लिए अगर भांजा सभी तीर्थों का भांजा कहलाता है। अगर जहाँ पर नहीं नहा पाते हैं और नहीं स्नान कर पाते हैं तो वो पुण्य धर्म जो नहीं मान्य करा जाता है जो हिंदू धर्म में। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर बालिका विद्यालय में प्रतियोगिताएं आयोजित। सरमथुरा की प्रमुख खबर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्देशन में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर के अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह जादौन और प्रभारी प्रीतम सिंह मीणा के सानिध्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रैली निकाली गई, जिसमें साक्षरता के प्रति जागरूकता और संपूर्ण साक्षरता का संदेश दिया गया, जिसको मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही विद्यालय में निबंध, चित्रकला एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निबंध में काकुल सोनी प्रथम, अभिषेक मीना द्वितीय और मुस्कान तृतीय स्थान पर रही। चित्रकला प्रतियोगिता में खुशी बानो प्रथम, खुशनुमा बानो द्वितीय एवं नवदीप जाटव तृतीय स्थान पर रहे। नुक्कड़ नाटक में हिमांशी, नम्रता, ईशा, निकी, अल्पिया समूह प्रथम, सानिया, अक्षरा, नेहा मौर्य, सिमरन, दामिनी द्वितीय एवं सैली खानम, सोनिया, मीना, गुलशन समूह तृतीय स्थान पर रहे। विजेता छात्र छात्राओं को शील्ड और प्रमाण पत्र और सभी संभागियों को साक्षरता की टी-शर्ट एवं जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में भगवान दास, रमेश चंद्र मीणा प्रधानाचार्य, प्रीतम मीणा, RP, रमेश मीणा साक्षरता प्रभारी उपस्थित रहे। महेंद्र सिंह मीणा और राजू सेन निर्णायक की भूमिका में रहे। ऋषि पंचमी पर पार्वती नदी में नहाने गई 4 बालिकाएं तेज बहाव में बह गई। धौलपुर मनिया की दुखद खबर। ऋषि पंचमी पर पार्वती नदी में नहाने गई 4 सहेलियां पानी के बहाव में बह गईं। हादसे की जानकारी मिलते ही लड़कियों के गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले में यह हादसा मनिया थाना इलाके में सुबह हुआ। वहां बोधपुरा गांव की 4 लड़कियां 16 वर्षीय प्रिया, 17 वर्षीय अंजलि, 15 वर्षीय तन्नू और 17 वर्षीय मोहिनी गांव की महिलाओं के साथ पार्वती नदी में नहाने गई थी।
वे महिलाओं से थोड़ा अलग होकर नहा रही थीं, लेकिन नहाते वक्त चारों नदी के पानी के तेज बहाव में बह गईं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर महिलाओं का ध्यान उनकी तरफ गया। उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस तथा प्रशासन को घटना के बारे में बताया। इस पर पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। फिर लड़कियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दोपहर 1:30 तक उनका कोई भी सुराग नहीं लग पाया। बोधपुरा की 4 बच्चियां अपने परिवार की महिलाओं के साथ नहाने के लिए पार्वती नदी में आई थी, जो अचानक पैर फिसलने से डूब गई हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एसडीआरएफ और गोताखोरों के द्वारा तलाश की जा रही है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।